अस्सलाम वालेकुम। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था जेरंड के बारे में। जेरंड क्या होता है? एक वर्बल नाउन होता है जो हम वर्ब से बनाते हैं आईएनजी मिला के, और उसको हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे। क्योंकि जो नाउन होता है वो हम सब्जेक्ट की जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और भी है प्लेस जहाँ पे हम नाउन इस्तेमाल करते हैं आफ्टर अ प्रीपोजिशन। जेरंड कैन आल्सो बी यूज्ड आफ्टर अ प्रीपोजिशन। जेरंड को हम प्रीपोजिशन के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में हम वर्ब इस्तेमाल नहीं करते, हम उस वर्ब में आईएनजी मिला के जेरंड बनाएंगे। इस पॉइंट को समझने के लिए ये पॉइंट पढ़नी पड़ेगी। व्हेन अ वर्ब इज़ यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर अ प्रीपोजिशन, जब भी हम प्रीपोजिशन के फ़ौरन बाद वर्ब इस्तेमाल करेंगे, द जेरंड फॉर्म मस्ट बी यूज, तो उसको हम जेरंड में कन्वर्ट करेंगे और फिर लिखेंगे। देखें सेंटेंस नंबर 1, ही इज़ गुड एट स्विम, वो तैरने में अच्छा है। ही इज़ गुड एट स्विम, तो ये एट जो है ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद में हमने यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल किया है, तो ये गलत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आईएनजी लगा के इसमें से नाउन बनाएंगे। हो जाएगा ही इज़ गुड एट स्विमिंग। प्रीपोजिशन के बाद में हम जेरंड इस्तेमाल करते हैं जो नाउन कहलाता है। सेंटेंस नंबर 2, शी इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, तो यहाँ पे हम सिंग नहीं लगा सकते, सिंग वर्ब है। प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब यूज़ नहीं होता। अगर वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो उसको आईएनजी में कन्वर्ट करके जेरंड का फंक्शन लेंगे। आई फेल्ट कोल्ड आफ्टर स्विमिंग, आई फेल्ट कोल्ड, मैंने ठंड महसूस की तैरने के बाद। आफ्टर इज़ अ प्रीपोजिशन, तो उसके बाद में हमने जेरंड इस्तेमाल किया है। याद करें, प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, सब्जेक्ट की जगह वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, वर्ब में हम आईएनजी मिलाते हैं। बिल्कुल इसी तरह प्रीपोजिशन के बाद भी वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, हम उसमें आईएनजी मिला के नाउन का फंक्शन लेंगे। सेंटेंस नंबर 4, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतज़ार करके थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। अब देखिए, ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है, उसके बाद में हमने वेट इस्तेमाल नहीं किया, वेटिंग इस्तेमाल किया है। अगर वेट इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब हो जाएगा, वर्ब तो यूज़ नहीं होता प्रीपोजिशन के बाद, इसलिए हमने यहाँ पे जेरंड इस्तेमाल किया है। लास्ट एग्जाम्पल है, दिस इज़ अ टूल फॉर ओपनिंग टिन्स। अब देखें, ये फार है, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में हमने इस्तेमाल किया है जेरंड। ओपनिंग, यहाँ पे ओपन नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह, और आफ्टर प्रीपोजिशन आप जेरंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सब आप इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर अ प्रीपोजिशन आप जेरंड को इस्तेमाल कर सकते हैं।